जैसे आपकी तंजीम का नाम है, संस्था का नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जी जी। लेकिन देश के जो हालात चल रहे हैं उस पर हम आपसे रोशनी चाहते हैं। किस तरह के हालात आप देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं देश के हालात के? देखिए जी, ये हालात तो अभी और ज़्यादा खराब होने हैं। जहाँ फिरका परस्ती का मामला ज़्यादा बढ़ जाए ना, तो वहाँ हालात खराब ही होते हैं, सुधरते नहीं। और फिरका परस्ती देख लो, अभी आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, लंका का बुरा हाल है, भुखमरी और बेरोजगारी का भी बुरा हाल है। वो ये हमारे भारत में भी होना है। ये हमारे मोदी और अमित शाह इसी काम को करा कमाना है, RRS के लोग, क्योंकि इनका मिशन ही है, इन्हें हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है। इन्हें तो यहाँ की जनता को भिखारी बनाना है, रोजगार सारा खत्म कर देंगे लोग। फिर ये होगा कि जिस पे होगा उससे छीना जाएगा, मारेंगे काटेंगे, यही हाल होना है इस देश के अंदर जब तक ये मूर्ति मौजूद है। और जब तक इसके लिए अगर यहाँ का देश का आवाम खड़ा नहीं होता तो बुरे हालात होने। जिस तरह से हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा लगता है और डिजिटल इंडिया की बात होती है। हाँ, तो ये लोग पागल हो रहे हैं। ये पागल लोग यही पछताएंगे, ये बचने वाले नहीं है। RSS को, BJP को छोड़कर देश में कोई बचने वाला नहीं है, जिसके ऊपर और महंगाई का कितना बुरा हाल है, बेरोजगारी का कितना बुरा हाल है, इसमें सभी लोग फंसने हैं, कोई नहीं बचेगा। नहीं, लोगों का कहना कि भारत विश्व गुरु की ओर जा रहा है। बेवकूफ़ लोग करें, आपको लगा ऐसा? भारत तो गड्ढे की तरफ जा रहा है। सारी कुछ चीज़ें बेच दी नरेंद्र मोदी जी ने, कुछ बाकी बचाया क्या? बताइए, क्या बचाया बाकी? सारा कुछ तो बेच दिया। ये तो देश ही खत्म होने जा रहा है। ज़्यादा नहीं, साल 2 साल में देख लें क्या स्थिति हो। हम तो आवाम से यही कहेंगे, यहाँ के नेताओं से, दानमंदों से, बुजुर्गों से, पहले देश बचाओ। देश बचाना बहुत जरूरी है। देश का जिस तरह से बुलडोजर के ऊपर चर्चा की हम करें तो जो कहा जाता कह रहे हैं कि जो माफिया हैं जिन्होंने ज़मीन कब्जा किया है, जो आरोपी है उनके पे हम बुलडोजर चला रहे हैं, बाकी आवाम पर नहीं। तो लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है? मसूदी साहब, कोई माफिया कुछ नहीं, ना गुंडा कर, ये बुलडोजर बिजनेस सब ड्रामा है इनका, BJP का RSS। इनके इतने ये लोग इतने उग्रवादी हो रहे हैं, नेता ही। इनके यहाँ कम प्रॉपर्टी है क्या? ये इन्हीं की तोड़ लें। ये तो एक जाति विशेष के ऊपर इनका फोकस है, कोई बुलडोजर नहीं। तमाम दिल्ली में हिंदू इनके RSS के नेता दबा के बैठे हुए हैं। कोई फार्म मैरोली चले जाएगी, कोई फार्म हाउस नहीं टूटा। इन्हें भगा दिल्ली में सारे फार्म हाउस इन्हीं लोगों के, RSS के, BJP के नेताओं के। उन पर तो किसी के यहाँ नहीं चल रहा। कहाँ चला है? एक जहांगीरपुरी में विशेष जाति के ऊपर चला दिया, साइड बाग में चला, दरिया में चला है, तो मुसलमानों के ऊपर चला है ना। ये दिखा रहे हैं कि मुसलमानों को कमजोर करना चाहिए। मुसलमान बेवकूफ़ है, मुसलमानों को तो खुलकर रोड पर आना चाहिए। हमें तो पता है कि हमें एक ही दिन मरना है। फिर हमारे नेता, हमारे उलमा पता नहीं किस बात का डर है, कहने मरना नहीं, मरना है एक दिन। नहीं, जिस तरह से नॉर्थ निगम की बात करें, उत्तरी नगर निगम की बात करें, उसमें कई दर्जन कॉलोनियाँ हैं जो अतिक्रमण की चपेट बताई जा रही है। उसमें ज़्यादातर कॉलोनियाँ मुस्लिम बहुल इलाके, कुछ गरीब इलाके भी हैं। तो क्या लगता है कि दिल्ली में सारी कॉलोनी बुलडोजर चलना चाहिए? कुछ नहीं होगा, ना ये कुछ करेंगे। ये सब इनका ड्रामा है, इलेक्शन जीतने के लिए इनका ड्रामा। कुछ नहीं कर पाएंगे ये। इनका मकसद ही ये देश में लोगों को बर्बाद करना है। इनका देश में लोगों, आज सारा महकमा इनके साथ जुड़ा हुआ है, नहीं। जिस तरह से अब हम BJP की बात भी अगर थोड़ी दूर रखें तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 80% जो आबादी है वो अतिक्रमण की चपेट में है। मसूदी साहब, अरविंद केजरीवाल को कम समझ रहे हैं आप? अरविंद केजरीवाल भी तो इनकी मीटिंग बन गई। ये तो BJP और अरविंद केजरीवाल एक ही है। तो ऐसे में आवाम जो है, हम देश के हालात की बात करें, ऐसे में आवाम क्या करे, किसके साथ जाए? नहीं, आवाम तो हमारा बेवकूफ़ है। इस देश का आवाम ही हमेशा से बेवकूफ़ रहा है। जिसने ऐसे बेवकूफ़ बनाया, ये बेवकूफ़ बना है, सब जानता है आवाम। मगर कुछ दलाल लोग जो हैं वो इन्हें बिछाए पड़े हैं, कुछ लालच, जैसे केजरीवाल ने लालच दे रखा है तो उस लालच पर लोग जा रहे हैं। BJP तो कुछ भी नहीं कर रखा। आप देखो, अभी उत्तर प्रदेश चुनाव हुए हैं,
एक काम बता दो जो बीजेपी ने अच्छा किया हो, उसके बाबू जी जीते। सब मशीन की मेहरबानी, चुनाव आयोग की मेहरबानी। उसमें देख लो, यूपी के अंदर देखो आप, ये इस मुसलमान कौम क्या हुआ है पता नहीं। चलो मुलायम जी, चलो मुलायम, चलो अखिलेश, अब क्यों पड़े उसके पीछे? मैं तो ये कहता हूँ मसूद साहब कह लगे ये लोकल पार्टी जो है ना, स्टेट वाली पार्टी मुसलमान कंसिडर करके छोड़ दें। जो दो पार्टियां हैं बड़ी, इनमें लगे, चाहे बीजेपी सही, मैं कम से कम दुश्मन पे ऐसा करोगे तो कम कुछ तो सोचेगा तुम्हारे बारे में। क्या बोल रहा है मौलाना अखिलेश यादव? अखिलेश यादव तो पूरा भी RSS का आदमी है। यानी कि आपके मुताबिक जो है देश की जो छोटे दल है, जो सेकुलर का दम भरते हैं, वो भी सब बीजेपी के लोग, सारे बीजेपी के आदमी, सारे RSS के आदमी, एक भी सेकुलर नहीं। पर हमारे लिए मुसलमानों के लिए है ही नहीं। बता दो आप, 2 साल से अखिलेश यादव की वजह से क्या नाम उनका, आजम खान बंद है। सिर्फ इन्हीं की, अखिलेश की मेहरबानी है। अखिलेश की मेहरबानी, उसका बंद होना आज ही वही। अब भी मुसलमान उसी के पीछे लगा हुआ है। शायद ओवैसी के पीछे लग गया था, कुछ मामला और होता। जब तुम गुलामी करोगे तो गुलामी रहोगे। देश के हालात तब भी वापस आते हैं जिस तरह से हालात हो रहे हैं। मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, गुरुद्वारे की बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है, तो क्या लगता है देश के हित में है ये सब? देखिए, गुरुद्वारे की, मंदिर की, ये गुरुद्वारे की तो कोई दिखावा कर रहे हैं। ये मंदिर मस्जिद की बात कहीं ना कहीं चलाते रहेंगे। जब मंदिर मस्जिद की ना रखी, इनका फोकस ही ये है कि आवाम को बिखरना है, जोड़ना नहीं है। बीजेपी RSS का मकसद ही ये है कि हमने तोड़ कर राजनीति करनी है। जोड़ेंगे तो राजनीति कर पाएंगे। ये तो अंग्रेजी वाले चाल चल रहे हैं। वही जंग लड़नी पड़ेगी हमें जो अंग्रेजों से लड़ी थी। तमाम कितना मुसलमान उस दौर में कटा था। आज देख रहे हो ये क्या हाल कर रहे हैं। आज तो अपने बाप के मिल के समझ रहे हैं। मोदी से या योगी से पूछा, तू नाम बदल रहा है, तेरे बाप ने बनवाई जा जाते हैं, जिनका तू अरबों सालों का करोड़ों अरबों रुपए उसका आ रहा है टैक्स का पैसा आ रहा है। तमाम आगरा का काम खुद से चलता है। ताजमहल के अंदर, ताजमहल से, लाल किले से कितना पैसा आता है? अरबों रुपए आते हैं साल के। सभी खा रहे हैं, उन्हें पैसे लेना बंद कर देना। ताजमहल, कुतुब मीनार, अब ज्ञान वापी मस्जिद के, इनके बाप की बस की बात है। मुसलमान बेवकूफ़ है, वही निकल के जाते, मारते। भैया तो हमारे घर पे आ रहे हो, कब तक तो अपनी मौत से बचते रहोगे? अब तो इन्हें निकल के आना पड़ेगा, हमारे आलमों को आना पड़ेगा, हमारे नेताओं को आना पड़ेगा। जैसे खुल के तौफीक रजा साहब बोल रहे हैं, ऐसे सभी उलमाओं को बोलना चाहिए और आना चाहिए रोड पे। भर दो इनकी जेलों को। तुम मत मारो, खुद तो मरो इनसे। मन्नत है हमें तो, अल्लाह ने एक दिन मौत आनी है, दोबारा तो नहीं आनी। ये हमारा ईमान है मौत के ऊपर, फिर तुम क्यों डर रहे हो? आपका कहना मतलब कि मुस्लिम समाज को इसका बागडोर संभालना चाहिए देश को बचाने के लिए? बिल्कुल आनी चाहिए, देश के लिए। अब अपने मरने के लिए नहीं है, देश बचाने के लिए सामने आना चाहिए। और जब तुम आओगे तो 55-60% हिंदू भाई हमारे साथ जाएगा। हिंदुत्व को छोड़ के हिंदू भाई सब हमारे साथ लड़ेंगे। देश की लड़ाई में हर आदमी साथ लड़ेगा। सबको दिख रहा है, 60% हिंदू भाइयों को दिख रहा है कि हाँ देश गया खतरे में है, क्योंकि उन्होंने कुछ बाकी नहीं छोड़ा। इनकी तो कोई ताकत ही नहीं तो इतने 6-7 साल हो गए इन्हें मोदी जी को। अगर ये अच्छे काम करते तो ये काम करने की जरूरत क्या पड़ती? देश प्रवर्तन चाहता था उस टाइम कि हुकूमत बदले, कोई दूसरा आए, कोई अच्छा आए। मोदी को भगवान बना दिया इन्होंने। ये तो इनका काम है, ये तो हमारे हिंदू भाइयों का काम है। चाहे से भगवान बनाते तो मिनट से पहले तो ये कुछ अच्छे काम करते, शायद देश के हालात सुधरते। आज तमाम कंपनियां देश को छोड़ के बाहर जा रही हैं। बहुत थैंक यू।